Hi kids! I'm so excited that we are starting the chapter 4 of the book The Little Prince. आज हम चैप्टर 4 पार्ट 1 लिटिल प्रिंस का पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने स्टोरी में देखा है कि एक पायलट अपने बचपन का स्टोरी बताता है जब उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था, पर जो ग्रोन अप्स थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने उसको बहुत डिस्करेज किया और बोला कि ड्राइंग करके कुछ होने नहीं वाला, तुम साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, तब तुम्हारा कुछ हो सकता है। सो उसने ड्राइंग छोड़ दिया और उसने मैथ्स, साइंस वो सब में कंसंट्रेट किया और बड़े होके वो पायलट बना। फिर हमने देखा कि हमारा जो पायलट था, हमारा जो नरेटर था, उसका प्लेन क्रैश हो गया। कहाँ पर? सहारा डेजर्ट पर। और उसको ये लिटिल प्रिंस दिखाई दिया डेजर्ट में। जब लिटिल प्रिंस आया तब उसने बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत तंग भी किया और बोला कि मुझे शीप का ड्राइंग बना के दो। जो पायलट था उसने बहुत सारे शीप के ड्राइंग्स बनाए, बट लिटिल प्रिंस को पसंद नहीं आया। लास्ट में पायलट ने एक बॉक्स का ड्राइंग बनाया जो लिटिल प्रिंस को पसंद आया। और उसके बाद हमने देखा कि जो पायलट था उसने कोशिश की जानने के लिए कि वो कहाँ से आया है और अपने प्लैनेट के बारे में बताने के लिए उसने कहा, बट लिटिल प्रिंस बार बार जो बात था वो टाल रहा था। फिर उसने बोला, अगर तुम मुझे बताओगे तो फिर मैं तुम्हें रस्सी भी दूंगा ताकि तुम शीप को बांध के रख सको, और पोस्ट भी दूंगा। बट ये सुन के लिटिल प्रिंस काफ़ी सरप्राइज हो गया। उसने सोचा, मैं रस्सी, जो शीप है उसको तो बांधने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर सब कुछ छोटा है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी अहेड। I had learned a second fact of great importance, that the planet, तो उसने, जो पायलट है वो बोल रहा है कि मैंने और एक चीज़ जाना, that the planet the little prince came from was not any larger than a house. जो planet वो little prince जहाँ से आया था वो एक घर से बड़ा नहीं था. I knew very well that in addition to the great planets, can you name any planet? There are many planets like Mars, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, right? So he's saying I knew very well that in addition to the great planets, जो planets हैं हमारे, such as Earth, Jupiter, Mars, to which we have given names, इन सबको हमने नाम दिया है. There are also hundreds of other planets, और भी बहुत सारे planets हैं. Some of which are so small, कोई कोई इतने छोटे हैं, that one has a hard time seeing them using a telescope. Here we can see a telescope. Telescope is a device, एक device है जिससे तुम तारे या फिर planets, जो भी ऐसे space में जो चीज़ें हैं या फिर कोई दूर की चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं. तो कोई कोई planets इतने छोटे होते हैं कि हमको telescope से भी नज़र नहीं आता. When an astronomer, this is my new word, astronomer is someone who studies stars. जो stars का studies करता है उसको हम astronomer बोलते हैं. Finds one of these, he does not give it a name. जब astronomer को कोई छोटा सा planet या फिर ऐसे कोई चीज़ें दिखाई देती है स्पेस में तो वो नाम नहीं देता है, but only a number, वो बस एक number देता है. He might call it, for example, asteroid. This is the photo of an asteroid. Asteroid means any rock or stone which is floating in space. जो space में घूम रहा होता है ऐसे rock या फिर stone, उसको हम asteroid बोलते हैं. He might call it, for example, asteroid 325. वो नाम नहीं देता, वो number देता है. I have serious reason to believe, उसने बोला कि मुझे
रीज़न है, मुझे एकदम सीरियसली लग रहा है, दैट द प्लैनेट, जो प्लैनेट फ्रॉम विच द लिटिल प्रिंस केम, जहाँ से लिटिल प्रिंस आया, is the asteroid known as B612. वो जगह का नाम है B612, वो B612 वाले एस्ट्रॉइड से आया है. This asteroid has only once been seen through the telescope. ये एस्ट्रॉइड इतना छोटा है कि उसको सिर्फ एक बार टेलीस्कोप से वो दिखाई दिया है. That was by a Turkish, Turkey, Turkey is a country and the people of Turkey, जो टर्की में रहने वाले लोग होते हैं उनको टर्किश बोलते हैं. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमको इंडियंस बोलते हैं, अमेरिका में जो रहते हैं उनको अमेरिकन्स बोलते हैं, तो टर्की में रहने वाले लोगों को टर्किश बोलते हैं. तो एक टर्किश मतलब टर्की के एस्ट्रोनॉमर, हमने अभी देखा एस्ट्रोनॉमर मतलब जो स्टार्स की स्टडीज करता है, उसने कब ढूंढा, 1909 को उसने ढूंढा वो एस्ट्रॉइड. Here we can see the astronomer, जो Turkish astronomer है. Look at his clothes, it's a little different from what we wear, right? तो उसने ढूंढा. On making his discovery, जब उसने discovery किया, मतलब discovery means खोज किया, the astronomer had presented it to the international मतलब कोई बाहर के कंट्री का, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमी अभी हमने देखा मतलब स्टार्स, जो स्टार्स का स्टडीज होता है या स्पेस का स्टडी होता है. कांग्रेस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं अपने स्टडीज करते हैं और दूसरों को बताते हैं. बट ही वॉज इन टर्किश क्लोथ्स, यहाँ पर हमने देखा कि जो एस्ट्रोनॉमर है उसने टर्किश कपड़ा पहना है. एंड सो नोबडी वुड बिलीव व्हाट ही सेड. उसके कपड़े पे जाके किसी ने बिलीव ही नहीं किया जो वो बोल रहा था. ग्रोन अप्स आर लाइक दैट. तो द नरेटर इज सेइंग कि ग्रोन अप्स ऐसे ही हैं, किसी का कपड़ा देख के वो सोच लेते कि कोई इंसान ऐसे ही होगा या वैसे ही होगा. Fortunately, however, for the asteroid B612, but कुछ तो हुआ asteroid B612 के साथ, a Turkish king made a law that his subjects should change to European new word, costume. जो टर्किश किंग है उसने एक लॉ बनाया कि उसके जो सब्जेक्ट्स मतलब उसके जो लोग हैं शुड चेंज मतलब चेंज करना है उनको टू यूरोपियन मतलब जो वेस्टर्न कपड़ा हम पहनते हैं जैसे कि टी शर्ट, पैंट, सूट या फिर टाई, वो सब यूरोपियन कपड़ा है. तो उसने टर्किश किंग ने लॉ बना दिया कि उनको चेंज करना पड़ेगा अपना कपड़ा. सो इन 1920 पहले उसने 1909 में किया, अभी वो 1920 में जा रहा है. द एस्ट्रोनॉमर गेव दिस प्रेजेंटेशन अगेन, उसने वापस से अपना प्रेजेंटेशन दिया. ड्रेस्ड इन एक्साइटिंग स्टाइल, अभी उसने स्टाइल बदल के अच्छे स्टाइल से उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया. एंड दिस टाइम एवरीबडी एक्सेप्टेड हिज रिपोर्ट, अभी इस बार सब ने उसका रिपोर्ट एक्सेप्ट किया. इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, लोगों को उसके कपड़े से प्रॉब्लम था या फिर लोगों को उसके रिपोर्ट से प्रॉब्लम था. मुझे लगता है लोगों को उसके कपड़े से प्रॉब्लम था क्योंकि रिपोर्ट तो सेम ही था दोनों टाइम, राइट? हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट यू ड्रेस्ड इन अ सर्टेन वे, जब आप एक तरीके से ड्रेस हुए थे तो किसी ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्या आपके साथ कभी हुआ है? आप दीदी को बाद में बता सकते हो. If I have told you these details about the asteroid, अगर मैंने आपको ये जो डिटेल्स दिया एस्ट्रॉइड का, इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोन अप्स एंड देयर वेज. जो ऑथर है वो वापस से बताना चाहता है कि जो बड़े लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं, इसलिए उसने हमको वापस से बताया. When you tell them that you have made a new friend, जब तुम बड़े लोगों को बोलते हो कि तुमने नए दोस्त बनाए, they never ask you any question, वो कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में नहीं पूछते हैं.
दे नेवर से टू यू, वो कभी ये नहीं पूछते वॉट डज हिज वॉइस साउंड लाइक, उसका वॉइस का साउंड क्या है जो तुम्हारा नया दोस्त है। वॉट गेम्स डज ही लव बेस्ट, उसको क्या गेम्स पसंद है। डज ही कलेक्ट बटरफ्लाइज, क्या वो बटरफ्लाई कलेक्ट करता है। इंस्टेड दे डिमांड, उसके अलावा वो क्या पूछते हैं, हाउ ओल्ड इज ही, उसका उम्र क्या है। हाउ मेनी ब्रदर्स हैज ही, उसके कितने ब्रदर्स है, कितनी सिस्टर्स है। हाउ मच डज ही वे, उसका वेट कितना है। हाउ मच मनी डज हिज फादर मेक, उसका पापा कितने पैसे कमाते हैं। तो मतलब बड़े लोग क्या जानने की कोशिश करते हैं, सारे बाहर की चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा ऑथर बोल रहा है कि कैसे दिखता है वो सब हम पूछते हैं, हम ये नहीं पूछते हैं कि अंदर से कैसे है, उसको क्या चीज़ पसंद है। राइट। डू यू अग्री कि सारे बड़े लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आपको लगता है नहीं दीदी, कोई कोई लोग ऐसे हैं जो अंदर की चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। यू कैन लेट दीदी नो। दीदी इज गोइंग टू स्टॉप हियर नाउ because the part 1 of the chapter has ended. You have to send a voice note to Didi reading the whole chapter. Please note, if you are not sending the voice note, your homework will be in yellow color, that is half done. अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका येलो मार्क आएगा आपके ट्रैकर पे। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप दीदी को मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो 4 से 6 बजे के बीच में। थैंक यू किड्स, आई होप यू हैव फन विद दिस।